अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने जल्द से जल्द यह वीडियो नहीं देखा तो आने वाले कई सालों तक आपको इसका अफसोस जरूर होगा, क्योंकि बिना किसी देरी और बिना समय बर्बाद किए हम आपको बताने जा रहे हैं। केवल इन 6 रुझानों और नियमों का पालन करके आप आज की तुलना में 100% अधिक शक्तिशाली ट्रेंडिंग व्यक्ति बन सकते हैं। इस दिन के बाद कोई भी आपसे फालतू बात नहीं करेगा और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वीडियो को आखिरी मिनट तक देखें, क्योंकि हमने खुद हाल ही में कुछ शक्तिशाली लोगों के व्यक्तित्व गुणों और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया है और उनके 6 सामान्य दृष्टिकोण और नियमों के बारे में जाना है जो हर शक्तिशाली व्यक्ति के पास होते हैं। और अब आपकी बारी है, जिसमें सबसे पहले भावना को कम करना है। दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो है भावनाएं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह जीवन भर रोता रहेगा और एक कमजोर व्यक्ति की तरह सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। ये भावनाएं व्यक्ति को बड़े से बड़े कार्य करने की शक्ति प्रदान करती हैं और वही व्यक्ति अपनी भावनाओं से स्वयं को नष्ट भी कर सकता है। जब ये भावनाएं किसी व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये झूठ है। इस आधुनिक दुनिया में हम बहुत व्यावहारिक या तार्किक हो गए हैं। 500 साल पहले भी हमारे फैसले भावनाओं पर आधारित होते थे और आज भी हम जो कुछ भी करते हैं वह भावनाओं पर आधारित होता है। आज फर्क सिर्फ इतना है कि लोग इन भावनाओं का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। सरकारों, व्यवसायों और कई अन्य कंपनियों और निगमों ने लोगों को नियंत्रित करना सीख लिया है। डर, गुस्सा, नफरत, प्यार, वासना ने लोगों के दिमाग पर इस हद तक कब्जा कर लिया है कि लोगों ने खुद पर नियंत्रण खो दिया है, और जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई कठपुतली की तरह है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। उनका लाभ। और याद रखें कि आज हर कोई अपनी भावनाओं के कारण असुरक्षित है। शक्तिशाली वे हैं जो पत्थर दिल से निर्णय लेना जानते हैं, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं और जाने कि जो सही है उसे कैसे करना है, न अच्छा न बुरा, बस सही। आपकी भावनाएं ही आपका हथियार है। दूसरों को मत दो, उनका उपयोग करो और अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ना सीखो। यदि आपका दिल टूट गया है, यदि आप असफल हुए हैं, तो उसके दर्द को अवसाद न बनने दें, बल्कि उस आघात को अपने अंदर ही रखें। उस दर्द को प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। आपकी भावनाएं सिर्फ एक ऊर्जा हैं। अगर उन्हें सही जगह पर प्रवाहित किया जाए तो क्या जादू होगा, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा होगा। हमेशा याद रखें कि आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भावनाओं का उपयोग करके आप शक्तिशाली चीजें कर सकते हैं। इसलिए विश्वास रखें दोस्तों, दुनिया चलती है आस्था पर। एक सीमा के भीतर रहकर विश्वास करना भी चाहिए और हमें कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन इस आस्था का एक स्याह पक्ष भी है। अगर एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया जाए तो दूसरा इंसान कितना गिर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उससे दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने के लिए बुलाया तो शिवाजी महाराज वहां पहुंचे। जब शिवाजी महाराज उनके पास आए तो 7 फीट का मजबूत, लंबा और चौड़ा आदमी अफजल खान उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपनी बाहें फैला रहा था और उसे गले लगाने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज ने उन्हें गले लगाया, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने हाथ में एक चाकू छिपा रखा था जिसे निकालकर वह शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने बाघ के थूक से उनका पेट फाड़ दिया। हाँ, लोगों पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा करना मूर्खता है। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना जितना कठिन है, उसे चोट पहुंचाना उतना ही कठिन है। वह हमेशा सतर्क रहता है, अपने दोस्तों और दुश्मनों पर नजर रखता है, और वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते और अपनी कई निजी बातें भी उजागर नहीं करते। साथ ही ये अपना कोई भी राज उजागर नहीं करते हैं ताकि सामने वाला इन्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके। पहाड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त सामान्य लोग ढलान पर लुढ़कती हुई गेंदों की तरह होते हैं, जहां गेंद हर पत्थर और हर बाधा से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग सामान्य जीवन जीते हैं। उन्हें जो भी सही करने के लिए कहा जाता है वे वही करना शुरू कर देते हैं। यदि कोई दूसरा उन्हें इसे छोड़ने के लिए कहता है तो वे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। उनके लक्ष्य और सपने दूसरे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। वे इतने नाजुक होते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी समस्या आती है तो उनके सभी लक्ष्य व्यर्थ हो जाते हैं और फिर वे किसी आसान चीज की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग तेज बहती नदी के पानी की तरह होते हैं। चाहे उनके रास्ते में कितने भी पत्थर या बाधाएं आएं, वे आगे बढ़ते रहते हैं। वे न तो अपनी मंजिल बदल सकते हैं और न ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ताकतवर होती है और जब वह सोच हकीकत में बदलती है तो आगे क्या होता है यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अपने भीतर एक बाधा पैदा करें जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए,
चाहे वह बाधा खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, किसी को जीतने या हराने के लिए हो, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हो, या अपने करियर में एक ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए हो जहां कोई और न पहुंच सके। आपको झकझोर देता है जब आपके भीतर ऐसी कोई बाधा होती है, तो आप एक योद्धा मानसिकता वाले व्यक्ति बन जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भूख, प्यास, खुशी या आराम महसूस नहीं होगा। जब तक आप उस बाधा को पार नहीं कर लेते, तब तक आप चैन से सो नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति जो एक चीज पर इतना केंद्रित है कि वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक कोई नहीं है। स्वतंत्रता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें पिछले टायर के बगल वाले दोनों सहायक पहियों को हटाना पड़ता है और केवल 2 टायरों वाली साइकिलें। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्र होना होगा। आप किसी के भरोसे अपना जीवन नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी संपत्ति बनानी होगी। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। एक शख्स तुम्हें लड़ने के तरीके सिखाएगा। तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, सख्त बनाऊंगा, लेकिन मैदान में कभी नहीं ले जाऊंगा। कोई भी आपके लिए नहीं लड़ेगा। तुम्हें मैदान में उतरना है और खून बहाना है। यह कठोर लग सकता है, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपने पिता की तरह जियो, यानी ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई पिता ही नहीं है। ऐसा कोई सहारा नहीं जो तुम्हें गिरने से बचा सके। आप पाएंगे कि आप जीवन में कम गलतियां करेंगे और बहुत सोच विचार के बाद करेंगे, क्योंकि असली ताकत कई लोगों का समर्थन पाने में नहीं है। असली ताकतवर इंसान वही है जिसके सहारे कई लोगों की जिंदगी चल रही है, जो अकेले ही कई जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहा है। वह बहुत निर्णायक है। दुनिया का एक नियम समझ लो, जिसे डराया जा सकता है उसे मारा भी जा सकता है, जो बहुत असुरक्षित है। जिन लोगों में आत्मसम्मान होता है उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि उनके जीवन में चीजें अपने आप घटित हो रही हैं। उनका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा डर रहता है कि आगे क्या होगा। वे इसी विचार के साथ अपना जीवन जीते हैं। वे इस बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं, वे क्या कर सकते हैं, वे क्या प्रेरित करते हैं, वे किसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन शक्ति के बारे में यही असली बात है। इसे सही समय से पहले कभी नहीं बोला या दिखाया जाता है। और अगर कोई पूछे कि शक्तिशाली होने का क्या मतलब है, इसका सीधा सा जवाब है कि जो किसी चीज से नहीं डरता, जो हमेशा डरता रहता है, उसे न तो हार का डर होता है और न ही हार का। जो मौत से नहीं डरता, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप अपने भीतर से सारा डर निकाल देते हैं तो आपका आत्मविश्वास या आत्मसम्मान अपने चरम पर होता है। आप जो भी करने का मन बनाते हैं उसे कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें केवल सबसे मजबूत ही बच सकता है, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहते और ज्ञान के बिना आपकी हार निश्चित है। आपके पास जीवन में कई विकल्प हैं। आप हर दिन कुछ नया सीखना पसंद करते हैं। आप ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करना पसंद करते हैं जो आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। यह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जितना अधिक आप सीखेंगे, आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। 15,197 में सर फ्रांसिस बेकन ने दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक मेडिटेशन सीक्रेट लिखी थी। ज्ञान ही शक्ति है। यह तब भी सच था और आज भी सच है। आप स्कूल में पढ़ना सीखते हैं। इस औपचारिक शिक्षा के बाद ही आपके जीवन की असली शिक्षा शुरू होती है। यही कारण है दुनिया के सभी सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची बनाएं। सभी विश्व नेता पाठक हैं। वे किसी न किसी माध्यम से ज्ञान या बुद्धि सीखते रहते हैं। जो लोग कुछ नहीं जानते वे बहुत बोलते हैं। यह एक कमजोरी है। जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वे चुप रहते हैं। यह एक ताकत है। अगर आप मौन की असली शक्ति और कैसे जानना